जीतना शब्द आपको नकली लग सकता है, बहुत ही मटीरियलिस्टिक, जैसे बहुत ज्यादा ए ग्रेड या किस्मत या ऑब्स्टिकल्स या मसल बाउंड एथलीट्स को ही आप जीत समझते होंगे। हालांकि सच्ची जीत व्यक्तिगत उत्कृष्टता की अपनी व्यक्तिगत खोज से ज्यादा कुछ नहीं है। आपको दूसरों को नीचे गिराने या दूसरों की कीमत पर लाभ उठाने की जरूरत नहीं है। जीतना वह प्रतिभा और क्षमता है जिसके साथ आप पैदा हुए थे और तब से विकसित हुए हैं, और इसका पूरी तरह से उस लक्ष्य या उद्देश्य की ओर उपयोग करना है जो आपको खुश करता है। क्या आप जानते हैं कि विजेता और हारने वाले प्रतिस्पर्धा में नहीं होते? विनर्स एंड लूजर्स आर नॉट इन कॉम्पिटिशन। ऐसा क्यों है कि कुछ लोग दूसरों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं और विजेता बन जाते हैं, और ऐसा वो एक बार नहीं बार बार करते हैं? इसका मुख्य कारण विजेताओं की साइकोलॉजी है, जिससे वे किसी भी क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करते हैं और विजेता बन जाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम विजेता की इस मनोविज्ञान को डिकोड करेंगे, और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर आप इस वीडियो में दिखाए जाने वाले स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो निश्चित ही किसी भी फील्ड में मैं एक विजेता बनूंगा। इस वीडियो में आखिर तक जरूर देखिए। इससे पहले आप वीडियो में खो जाएं, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, माइंड्स ऑफ फ्यूचर में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप ऊपर दिए गए उद्धरण से स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि विजेता और हारने वाले प्रतिस्पर्धा के बारे में नहीं है। 1% विजेताओं को हम में से बाकी लोगों से अलग करने वाली कोई रेखा नहीं है। जीतना भौतिकवाद या सिर्फ खेल के बारे में नहीं है। ये जीवन में अपनी सफलता पाने के बारे में है, चाहे वह कुछ भी हो। यह खुशी पाने के बारे में हो सकता है, मैं एक शांत मन प्राप्त करने के बारे में हो सकता है। ये आपके इच्छित जीवन में सफल होने और अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम करने के बारे में है। वेटली आदतों पर जोर देते हैं। वेटली ने जीवन के विजेताओं और हारने वालों के बीच एक स्पष्ट अंतर यह बताया है कि विजेता अच्छी आदतें बनाते हैं जो उन्हें सफल होने में मदद करती हैं, जबकि हारने वाले अपनी सभी बुरी आदतों को बरकरार रखते हैं और डर और पछतावे के साथ जीवन जीने से संतुष्ट रहते हैं। वेटली के अनुसार जीतना मुट्ठी बांधने वाले ब्रोमेंस के बारे में नहीं है। ये आपके प्रतिद्वंद्वियों को ध्वस्त करने के बारे में नहीं है। ये केवल एक सकारात्मक विकास मानसिकता विकसित करने और उन जीतने वाली आदतों का निर्माण करने के बारे में है। पुस्तक के अधिकांश भाग में वेटली उन 10 गुणों के बारे में बात करते हैं जो विजेता को कुछ खास बनाते हैं। Let's take a look at these 10 winner qualities one at a time. 1. Self-projection. Self-projection बस एक ऐसा कार्य है जिसमें आप जो हासिल करना चाहते हैं उसकी आपके दिमाग में एक बहुत ही स्पष्ट और अलग तस्वीर होती है। ये आपके फाइनल गोल को जानने के बारे में है, लेकिन ये उससे कहीं अधिक है। सिर्फ एक अंतिम लक्ष्य रखने के बजाय अपने दिमाग में एक फिल्म बनाई जो आपको उस लक्ष्य को प्राप्त करते हुए दिखाए। उदाहरण के लिए, अगर आपकी कड़ी मेहनत का लक्ष्य अपने परिवार के साथ समय बिताना है, उस छुट्टी की कल्पना करें जिसके लिए आप काम कर रहे हैं। इस तरह के ठोस लक्ष्य रखने से आपको काम करने के लिए कुछ मिलता है जो सिर्फ वार्षिक रिपोर्ट को पूरा करने से कहीं ज्यादा रोमांचक होता है। आत्म प्रक्षेपण में मंत्र और पुष्टि शामिल हो सकती है जो आपकी भविष्य की सफलता के विचार को दृढ़ता से दिमाग में रखने में मदद करती है। 2. Make clearly defined goals. सेल्फ प्रोजेक्शन बहुत बढ़िया है, लेकिन अपने आप में आप केवल स्वप्न देख रहे हैं। किसी भी महत्वपूर्ण चीज को प्राप्त करने के लिए आपको ऐसे लक्ष्य चाहिए होंगे जो स्पष्ट रूप से परिभाषित हों। मैं स्मार्ट लक्ष्यों को प्राथमिकता देता हूँ और इस विषय पर एक छोटी किताब भी लिखी है। जानें कि अपने लक्ष्यों को आदतों में कैसे बदलें। स्मार्ट लक्ष्य सरल बनाएं। स्मार्ट लक्ष्य निर्धारण ऐसे लक्ष्य बनाता है जो सभी महत्वपूर्ण मीट्रिक को पूरा करते हैं। स्मार्ट लक्ष्य है स्पेसिफिक, सुधार के लिए एक विशिष्ट क्षेत्र को लक्षित करें। मेजरेबल, लक्ष्य को परिमाणित किया जा सकता है या किसी तरह से मापा जा सकता है। यदि कोई लक्ष्य मापने योग्य नहीं है तो आपको इसे तब तक और तोड़ना होगा जब तक कि इसे मापा न जा सके। असाइनेबल, निर्दिष्ट करता है कि कार्य कौन करेगा। रियलिस्टिक मन सुनिश्चित करता है कि लक्ष्य समय सीमा और लक्ष्य के सभी अन्य मापदंडों के भीतर प्राप्त किए जा सकते हैं। टाइम बाउंड सुनिश्चित करता है कि पूरा होने का एक विशिष्ट समय है। लंबे लक्ष्यों के मामले में ये पूरा होने की तारीखों से जुड़े मील के पत्थर हो सकते हैं। 3. Focus on the positive side of all actions. जो लोग असफल होते हैं वे हमेशा चिंतित रहते हैं। क्या होगा अगर मैं यह मौका चूक जाऊं? क्या होगा अगर बॉस को मेरा प्रोजेक्ट पसंद न आए? क्या होगा अगर मैं अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में विफल हो जाऊं? यह चिंता और डर आपके लिए कुछ भी अच्छा नहीं करता। यह सिर्फ आपके तनाव को बढ़ाता है और इस बात की संभावना को बढ़ाता है कि आप मौका चूक जाइए, अपना प्रोजेक्ट गड़बड़ा दें या अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में विफल हो जाए। परिणामों के बारे में आशावादी और सकारात्मक बने रहना कहीं बेहतर है। खुद को वह मौका लेते हुए देखें। जानें कि आप प्रोजेक्ट पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं और बॉस को यह पसंद आएगा। खुद को अपने लक्ष्यों तक पहुंचते हुए देखें।
बाधाओं से बचने की योजना बनाएं और अपनी सफलता की कल्पना करें। 4. Use your power of self-determination. आपको अपने काम में निवेश महसूस करने की आवश्यकता है। यह काम पर उस प्रोजेक्ट को करने के बारे में नहीं है, क्योंकि बॉस को इसकी आवश्यकता है। प्रोजेक्ट पर स्वामित्व रखें, इसे अपना बनाएं। जब आप चीजों पर अपनी छाप लगाते हैं और उनका स्वामित्व लेते हैं, तो आप चीजों को भाग्य के हाथों से निकालकर अपने हाथों में ले रहे होते हैं। सफलता या असफलता पूरी तरह से आप पर निर्भर है, दूसरों की इच्छा या सनक पर नहीं। चलो देखते हैं क्या होता है। इस आदर्श का विरोधी है। आत्मनिर्णय वाला व्यक्ति इसे कर दिखाएगा। उनके पास आकस्मिक योजनाएं होंगी और ये सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगे कि कुछ भी उन्हें अंधा न करे और उन्हें उनके लक्ष्यों से दूर न रखे। हारने वाले लोग बस न्यूनतम के साथ काम चलाते हैं और चीजों को होने देते हैं। 5. सेल्फ अवेयरनेस. कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता। हम सभी में अपनी खामियां होती हैं। विजेता होने का मतलब परिपूर्ण होना और बाधाओं के बावजूद हमेशा सफल होना नहीं है। ये आपकी कमजोरियों को जानने और उनके लिए योजना बनाने के बारे में है। विजेता बनने के लिए आपको उन कार्यों को दूसरों को सौंपना या सौंपना पड़ सकता है जो आपके लिए कठिन है। अपनी मूल प्रतिभा पर ध्यान केंद्रित करें। आपको उन कार्यों के लिए बहुत अधिक अतिरिक्त समय सौंपना पड़ सकता है जिन्हें दूसरे जल्दी से कर सकते हैं। यह सब अपने बारे में इस समझ के बारे में है। आत्म जागरूक होना सहानुभूति के बारे में भी है। यदि आप समझते हैं कि आपके आसपास के लोग कैसा महसूस करते हैं और उनकी परिस्थितियों और दर्द को महसूस कर सकते हैं, तो यह आपको समझने का एक व्यापक आधार देता है। यह समझ आपको अधिक अनुकूलनशील और बदलाव के लिए तैयार होने की ओर भी ले जा सकती है। जब आप अपनी अनुकूलनशीलता बढ़ाते हैं, तो हमेशा सामने आने वाली अजीबोगरीब चीजें जो दूसरों के लक्ष्यों को विफल कर सकती हैं, वे आपको सफलता से कभी नहीं रोक पाएंगी। अनुकूलनीय होने का मतलब है कि आप मुश्किलों का सामना करेंगे और नई बदली हुई स्थिति को शामिल करने के लिए अपनी योजनाओं को फिर से तैयार करेंगे। 6. सेल्फ एस्टीम, सेल्फ इमेज. विजेता बनने के लिए उच्च आत्मसम्मान और आत्मविश्वास होना जरूरी है। 7. सेल्फ डिसिप्लिन. कोई भी ये सुनना पसंद नहीं करता कि सफलता के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। आजकल बहुत से लोग आसान उत्तर और हैक्स चाहते हैं। वे ऐसे शॉर्टकट चाहते हैं जो उन्हें समीकरण के कठिन, गंदे काम वाले हिस्से से बाहर निकाल सकें। दुर्भाग्य से सफलता के लिए कोई हैक नहीं है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको कठिन आदतें बनानी होंगी। उन्हें जारी रखने के लिए आपको आत्म अनुशासन की आवश्यकता होगी। और अगर आप पहली बार असफल हो जाते हैं, तो उन्हें फिर से शुरू करने के लिए आत्म अनुशासन की आवश्यकता होगी। 8. सेल्फ टॉक. वेटली के विजेताओं और हारने वालों के बीच एक अंतर आत्मचर्चा है। विजेताओं के पास आत्मचर्चा होगी जो उन्हें अपनी आत्म छवि और आत्म अनुशासन को मजबूत करने में मदद करती है। हारने वाले वे लोग हैं जो नकारात्मक आत्मचर्चा को बहुत बार सुनते हैं। मैं इन्हें किसी के कंधों पर बैठे छोटे देवदूत और शैतान के रूप में सोचता हूँ, जैसा कि आप क्लासिक कार्टून में देख सकते हैं। हम सभी में दोनों का थोड़ा बहुत हिस्सा होता है, हमारे दिमाग का आईडी और सुपर अहंकार, या यदि आप चाहें तो देवदूत और शैतान। कभी कभी शैतान जीत जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि उन जीत को कम से कम रखें, और जब आप असफल हो जाएं तो वापस उछलने और फिर से शुरू करने के लिए लचीलापन रखें। 9. कंप्लीट पर्सन. उम्मीद है कि अब तक आप समझ गए होंगे कि वेटली के अनुसार विजेता की परिभाषा ये नहीं है कि कौन सबसे बड़ी कार चलाता है या किसके पास सबसे बड़ा बैंक खाता है। विजेता इससे कहीं बढ़कर है। जबकि काम करना, गाड़ी चलाना और अपनी कड़ी मेहनत और परिश्रम से एक शानदार भविष्य बनाना समीकरण का एक बड़ा हिस्सा है, यह इसका केवल एक हिस्सा है। विजेता को समुदाय का हिस्सा होना चाहिए, उन्हें आध्यात्मिक होना चाहिए और खुद से बड़ी किसी चीज में विश्वास करना चाहिए, चाहे वह विश्वास किसी भी रूप में क्यों ना हो। उन्हें अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए उतना ही प्रयास करना चाहिए जितना वे काम पर परियोजनाओं में करते हैं। सब कुछ मायने रखता है। सब कुछ एक साथ रखने से आप मौद्रिक धन के मामले में सबसे अमीर व्यक्ति नहीं बन सकते। मिस्टर स्क्रूज तब तक अमीर थे जब तक कि उन्होंने कुछ खराब फिगी पुडिंग नहीं खाई और अपना जीवन बदल दिया। भौतिक धन का मतलब एक प्यारे परिवार और प्रशंसनीय मित्रों, पड़ोसियों और सहकर्मियों की संपत्ति की तुलना में बहुत कम है। एक संपूर्ण व्यक्ति होने का एक और हिस्सा दूसरों के साथ काम करना है। वेटली के अनुसार विजेता दूसरों के साथ व्यापार करते हैं, उन्हें भी विजेता बनाने की कोशिश करते हैं। वे आपसी सफलता के लिए प्रयास करते हैं, वर्चस्व के लिए नहीं। वे छोटी छोटी बातों पर लड़ने के बजाय आपसी सफलता पाने के लिए लोगों के साथ मिलकर काम करना पसंद करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें किसी भी स्थिति में सर्वश्रेष्ठ मिले। वेटली के अनुसार हारे हुए लोग चिंतित रहते हैं कि उनका शोषण किया जा रहा है या वे दूसरों का शोषण करने की कोशिश में समय और प्रयास खर्च कर रहे हैं, जबकि वेटली के विजेता इस कहावत पर दृढ़ता से विश्वास करते हैं कि बढ़ती हुई लहरें
सभी नावों को ऊपर उठाती हैं। 10. लिव इन द प्रेजेंट। वेटली की विजेताओं की परिभाषा से पता चलता है कि वे समय के मूल्य को समझते हैं। वे अतीत के बारे में चिंता नहीं करेंगे, वह मर चुका है और चला गया है। अतीत केवल गलतियों से सीखने और उन लोगों की यादों के लिए अच्छा है जिन्हें हम प्यार करते हैं। वे भविष्य के बारे में चिंता नहीं करेंगे, एक बार जब वे यथार्थवादी और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित कर लेंगे। अच्छा, भविष्य वह है जिसे सभी विजेता हासिल करना चाहते हैं, लेकिन भविष्य की सफलता के बारे में सपने देखने में बहुत अधिक समय बिताना आपको उस सफलता को प्राप्त करने के लिए आज की कार्रवाई करने से रोक सकता है। इसलिए विजेताओं को तुरंत कार्रवाई करने की आवश्यकता है। उन्हें यह सीखने की जरूरत है कि अपने दोस्तों, परिवार और प्रियजनों के साथ समय बिताने के साथ साथ अपनी उत्पादकता को कैसे अधिकतम किया जाए। वे अभी अपने समय का आनंद लेते हैं, वे जीवन और उसके द्वारा दी जाने वाली सभी चीजों का आनंद लेते हैं। वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए धन्यवाद।